रणवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। क्या हुआ मॉम? कुछ काम था? तो कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेगा? मॉम, आप जानती है ना, मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपका गुड बॉय हूं ना। वैसे मॉम, सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि फाइनली सुमन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। एक माँ यही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, और अगर तेरी खुशी सुमन है तो ठीक है, मुझे सुमन मंजूर है। एक्सक्यूज मैम। यस, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। बोलिए। वो जो गोरा वाला लंबा लड़का है, वो आपका बेटा रणवीर है ना? जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। I mean, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या? आपने मुझे नहीं पहचाना? आपका कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर? किस बात का कॉन्ट्रैक्टर? जी, ये जो सारा इंतजाम है वो मैंने ही कराया। ओह, अच्छा किया। थैंक यू। आज मेरे हाथों में साहिल की मेहंदी लग रही है, और वो है कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। नॉट फेयर शिव जी। मैंने तो पूरी ऑनेस्टी के साथ 16 सोमवार किए थे। फिर मेरी लाइफ में अंतरा और सुमन भाभी जैसी हैप्पीनेस क्यों नहीं लिखी आपने? साहिल। जी दादी सा। तू संजना की हथेली पे मेहंदी से खुद अपना नाम लिख दे। दादी सा, मैं? और नहीं तो क्या मैं? अरे दुल्हन वो तेरी बनने वाली है, शादी तेरी होने वाली है, और रस्में निभाऊंगी मैं। पर दादी सा, मुझसे नहीं होगा ये। मासा, दादी साहब, सुमन भाभी कहीं नहीं दिख रही। What? अरे मतलब क्या है थारा कि सुमन वहाँ नहीं है? वहाँ नहीं है तो कहाँ है? मासा, वो तो पीछे वाले नल पे हाथ धोने गई थी, लेकिन पता नहीं, मैंने आसपास सब जगह देखा पर वो कहीं नहीं दिखी मुझे। दादी साहब, मैं भी देख के आता हूँ। रुक छोटे, मैं भी देर से चलता हूँ। मैं पार्किंग और आउट हाउस में देख के आता हूँ। हाँ बेटा। मासा, आप लोग घबराइए मत, आ जाएगी। मासा, दरवाजा खोलिए। भाई, आवाज तो यहीं से आ रही है। एक काम करते हैं, आप उधर देखिए, भाभी आप यहाँ देखिए, मैं ऊपर जाता हूँ। भाभी, ये सोचती भैया, कोई तो मत, दरवाजा खोलो। सुमन! भाई यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी नहीं मिली। बाहर देख। रणवीर! भाई बेसमेंट। दरवाजा खोलो। बेटा सुमन, तुम ठीक तो हो? चमन ने हमें बताया कि तुम मिल नहीं रही हो और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा रणवीर, कहां थी ये? जी, स्टोर रूम में। क्या? स्टोर रूम में? जी हाँ। सुमन का फोन?
रणवीर जी, मुझे भी सुमन भाभी कहीं नहीं मिली। लेकिन सुमन इतने लोगों की भीड़ में जाकर वही तो समझ। सुमन के अलावा तो मैंने भी वहाँ किसी को आते जाते नोट नहीं किया। That means सुमन के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, वो सिंदूरा मित्तल की तरह ही स्मार्ट और तेज है। कुलदेवी के दर्शन के दिन गुंडों का रणवीर और सुमन पर हमला करना, और आज संगीत और मेहंदी के रस्म के दिन हमारे घर में घुसकर किसी ने सुमन को स्टोर रूम में बंद कर दिया। मामला तो हाथ से निकला जा रहा है। ब्रिजेश। जी भाई साहब। पुलिस को फोन लगाओ। मैं अभी एसीपी साहब से बात करता हूँ। नहीं, पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताइए, खामखा घर की बदनामी होगी। बेटा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बीच में हमारे घर में घुसकर आखिर कौन तुम्हें स्टोर रूम में बंद करना चाहता है? कुछ तो मसला है बेटा। वैसे ये तुम्हारा फोन ये आपको कहाँ से मिला? वही वॉश बेसिन के नीचे गिरा हुआ था। सुमन, भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्लीज इस फोन को यूज करना और मुझे फोन कर लेना। चल। सुमन, कहाँ रह गई थी बेटा? नूपुर और संजना की तो मेहंदी लग भी गई, तुम्हारे और अंतरा के हाथ अभी तक सूने हैं। सॉरी दादी साहब, वो मैं हाथ धोने गई थी और भूल गई थी कि मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया, तो बस उसे ही ढूंढ रही थी। ऐसे कैसे फोन रख के भूल गई? हद होती है लापरवाही की। माँ, मुझे भी आपके साथ मेहंदी लगाना है। डैड ने वो मतलब कृष अंकल ने भी मुझे रिंग पहनाई थी। छोरे, तू रहने दे, तू ना लगा मेहंदी। पर क्यों दादी सा? क्योंकि बेटा मेहंदी सिर्फ लड़कियां लगाती हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था। सॉरी दादी सा। कोई बात नहीं, आप आओ यहाँ मेरे साथ बैठो। सिंदूरा, तुम भी मेहंदी लगवा लो। भाई, सास बहू की मेहंदी लगवाते की फोटो ना मैं फ्रेंड बुक पे डालूंगी और सब दोस्तों को ना टैग करूंगी। माँ, अगर कृष्ण अंकल मेहंदी लगा सकते फिर मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ? कृष्ण अंकल भी बॉय है ना। क्योंकि आप गुड बॉय हो और गुड बॉय जिद नहीं करते। मुझे लगानी है, लगानी है, लगानी है। सुमन, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं मानेगा। माँ, मेरे हाथ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण अंकल की तरह आपका नाम लिख लो। देखो साहिल, और कुछ सीखो अपने भाई से, छोटे भाई से। सीख लूंगा, ठीक है, जब तुम सुमन जैसे स्मार्ट और स्वीट हो जाओगी ना, तब। हैप्पी, सेम टू सेम। इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है, फिर भी न जाने क्यों लोग इन्हें अलग करने पे लगे हुए हैं। आप भी तो यही चाहती है ना मैडम? What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? आप अभी अभी यहाँ खड़े होके उस लड़की को, वो क्या नाम है, हाँ सुमन, उसको घूर नहीं रही थी? घूर तो मैं तुम्हें भी रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूं। आप तो बुरा मान गए मैडम, मेरा कहने का ये मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब क्या था क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो एंड गेट आउट। इसीलिए
अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेने। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाए? नेवर। सिंदूरा मित्तल अपने जीते जी ये कभी होने नहीं देगी। हमारे को अच्छे से पता है सिंदूरा कि मेहंदी होने के बाद भी तो हार न माने, पर अब चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, संजना और अंतरा का ब्याह तो अटल है। सुहासिनी जी, मेहमान आते ही होंगे, तीनों बहुओं को संगीत के लिए तैयार कीजिए। जी जरूर। सब हैप्पीज हैं सिवाय मेरे। क्या हुआ रणवीर? आपने कुछ देखा क्या? अब नहीं, वो कोई नहीं था वहां। आप पुलिस को फोन नहीं करोगे? सुमन, मैं पुलिस को फोन नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड अरेंज कर रहा हूं। आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा। बात तो एक ही है ना, पुलिस हो या सिक्योरिटी। देखिए, अब मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? सुमन, मैं घबरा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। सुमन। रणवीर, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन देखिए, संगीत मेहंदी पर इतने सारे मेहमान आए हैं जो सिर्फ हमें आशीर्वाद देने आए हैं। अगर किसी को भी कुछ भी परेशानी हुई तो अच्छा नहीं होगा ना। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, लेकिन आज के बाद मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। साहिल, तुम्हारा ब्रोच निकल रहा है, लाओ मैं लगा। नो 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 थैंक्स, ठीक है। मनन, खड़े थे, इसको ठीक कर दे। मैं क्यों करूं भाई? संजना आपकी होने वाली वाइफ है ना? हाँ, संजना भाभी, आप ही ठीक कर दीजिए। हाँ, लाओ। अरे देख के करो यार। जो लड़के अपनी होने वाली प्यारी सी वाइफ को चिढ़ाते हैं ना, शिव जी उन्हें अपने तरीके से पनिशमेंट देते हैं। तो तुमने ये पेन जानबूझ के चुभाया मुझे? नहीं तो। क्या हुआ संजना भाभी? कहीं आप मेरी होने वाले वाइफ से जेलस तो फील नहीं कर रही? मैं और जेलसी, वो भी भाभी से? भाभी को पार्लर में काम करते देख इतना प्रीटियस लगना तो सीख ही लिया है मैंने। पर आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो क्या है ना कि आपने अंतरा भाभी की तरह इनकी तारीफ नहीं की, तो मुझे लगा कि अब ब्यूटीज तो देखने वाले की आईज में होती है ना, और अगर मेरी नजर से देखोगे तो समझ पाओगे। अरे यहाँ पर तो सारे गेस्ट हैं, फैमिली वाले कहाँ हैं? हाँ ना, बड़े पापा दिख रहे हैं ना पापा। छोटी माँ और ताई जी भी दिखाई नहीं दे रहे यार। रणवीर, अचानक सब लोग कहाँ चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मॉम को फोन करता हूँ। दोस्तों, मित्तल परिवार की तरफ से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमें अपने पिताश्री की एक बात बहुत याद आ रही है। वो अक्सर कहा करते थे कि सच्चे यार दोस्त वो होते हैं जो आपके तुरंत बुलाने पर खुशी के मौके पर हाजिर हो जाएं। और सच कहें तो आपको यहां देखकर आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की कि इंदौर शहर में ना सिर्फ हमने इज्जत कमाई है, बल्कि आप जैसे यार दोस्त भी कमाए हैं। तो आइए हमारे तीनों बेटों के संगीत में शामिल हो जाइए और देखिए एक विवाह ऐसा भी।
अंधेरा कैसे हो गया? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? हे रणवीर, आई गेस तुमने मुझे पहचाना नहीं। आई एम सोनाली फ्रॉम दिल्ली कॉलेज, रिमेम्बर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, इसका मतलब तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था। What about your manners, रणवीर? तुम तो ऐसे नहीं थे। ओ, या फिर ये इंदौर वालों का स्टाइल है गेस्ट को वेलकम करने का। तुम यहाँ बिन बुलाई मेहमान और अनइनवाइटेड गेस्ट्स के साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता है। हेलो, ना तो सोनाली तब अनइनवाइटेड थी जब उसने तुम्हारी लाइफ में एंट्री ली थी, और ना ही अब। मेरे पास फॉर्मल इनविटेशन है इस वेडिंग का। झूठ बोल रही हो तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? वेट, क्या हो, इतने हैरान क्यों? लुक एट यू रणवीर, तुम क्या थे और क्या हो गए हो? ऑनेस्टली, जब तुम मेरी लाइफ से गए तो मुझे रियलाइज हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, पर जब तक मैं उस गलती को सुधार सकती तुम इंदौर आ गए थे, और फिर मैं। ओ प्लीज, तुम्हारी इन सब बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देख सकती हो तुम, शादी होने वाली है मेरी, और तुम मेरा पास्ट थी और सुमन मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। सुमन, लकी गर्ल, मुझे नहीं मिलवाओगे उससे? मैडम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। What the hell? तुम बार बार मेरे पीछे क्यों घूम कर आ जाते हो? तुम्हें कहा ना मैंने, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी बात करना है बड़े भाई साहब के साथ या तो ब्रिजेश से बात करो, मुझसे नहीं। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, आपके मतलब की बात है। मेरे मतलब की? आइए। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? पैसों के लिए मैडम जी। तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, पैसों के बारे में बात करनी है तो जाकर बड़े भैया से बात करो, मुझसे नहीं। मुझे तो लगा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं, आपको तो हिंट देना ही बेकार। हिंट? व्हाट नॉनसेंस। चलिए तो सेंस की बात करते हैं। आपके पास इस संगीत खत्म होने तक का टाइम है, पैसे चुका दो, तुम्हारे बेटे की जान बख्श दी जाएगी। मॉम? हाँ हाँ। क्या हुआ? आप इतनी स्ट्रेस क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे पापा तो चलिए, डैड ऑलरेडी स्टेज पे है, आपकी परफॉर्मेंस है। अरे मैं कोई डांस वांस नहीं करूंगी रणवीर, यू नो। मॉम कम ऑन, मेरे लिए प्लीज प्लीज प्लीज, चलो 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 चलो। मॉम अब चिल्लाई क्यों? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ सिंधु, तो चीखी क्यों तुम? चीखी? मैं चीखी नहीं, मैं तो रणवीर को बुला रही थी कि मुझे चीयर करना। ऑफ कोर्स मॉम, ये कोई कहने की बात है। डैड चलो सिंधु आओ। लड्डू गोपाल, जब जे भजन खत्म हो जाएगा ना तब जगा देना मारे को। दादी सा, ये भजन नहीं है, आंटी और अंकल डांस कर रहे हैं। अरे जे डांस तो उस डांस के आगे कुछ ना है जो अब मैं सिंदूरा को डांस कराऊंगी। You were amazing. मॉम, बहुत अच्छा डांस किया आपने, आपकी इक्वेशन में कोई जवाब ही नहीं। मॉम, यू वर सो गुड। एंड डैड, बहुत बढ़िया डैड। करेक्ट, आज तो मैं साहिल से अग्रीज करती हूँ। आप लोगों ने तो स्टेज पे फायर भी सेट कर दिया था। भाई इतनी तारीफ सुनकर मैं सोच रही हूँ कि बेस्ट डांसिंग कपल का एक अवार्ड अनाउंस कर ही दूं। Come on दादी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं, क्योंकि ये अवार्ड मेरे डैड और मेरे मॉम ही जीतने वाले। राइट मॉम? संजू, तू ठीक है ना? जी ठीक हूँ मैं। छोरी गिर कैसे गई? इसने तो बहुत प्रैक्टिस की थी। अरे संजू, चोट तो ना लगी? वो एक्चुअली आंटी गलती मेरी है। सो सॉरी संजना।
अगर ये स्टेज बोल सकता ना तो इस सबको बता देता कि इसको कितना दर्द हो रहा है। वेरी फनी। अगली बार मुझ पर ट्रस्ट करने से पहले ना आज का एक गिरना याद कर लेना, ठीक है? साहिल, तुझे पता है तू मेरा फेवरेट बेटा है। जब तू पैदा हुआ था ना मैं बहुत खुश हुआ था, और जब तूने बोलना शुरू किया था ना तो तेरे मुंह से सबसे पहला शब्द पापा निकला था। आप मुझे ही ढूंढ रही ना मैडम जी? हाउ डेयर यू, मेरी पार्टी में आकर मुझे धमकी दे रहे हो तुम? जानते नहीं तुम कि मैं कौन हूं? सिंदूरा मित्तल नाम है मेरा। 1 मिनट में यहाँ से चलती बनो, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। सॉरी 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 मैडम, सॉरी। देखिए मैं डर गया मैडम, डर गया मैं। एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए। आप ही ने मुझे अपने होने वाली बहू को रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए थे। सुमन, ये सुमन क्या हुआ? तुम ठीक तो? भाभी ठीक हो ना? माँ आपको क्या हुआ? आप इधर आ जाओ, रणवीर जी है ना? चमन जी! अरे चमन, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। सुमन, बहुत दर्द हो रहा है क्या? सुमन के पैर में मोच आ गई होगी रणवीर। रणवीर छोरे, डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? कौन है तू? बाहर निकलो। प्रॉब्लम है ना तुझे मुझसे? सामने खड़ा हूं मैं तुम्हारे। रणवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सारे हमारे मेहमान हैं और आप इनके नहीं सुमन, इन्हीं मेहमानों में से है वो कोई जो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम्हें बेहोश किया और बेहोश करने के बाद स्टोर रूम में बंद किया, और अब ये। सुमन, अगर हम आज चुप रहे ना तो उसको बढ़ावा मिलेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने कहा बाहर निकल। रणवीर, बेटा सुमन, बोलने दो आज रणवीर को। बोलो बेटा रणवीर। बड़े बापू, सबसे पहले देवराज बाबू, आपने हमें संगीत में बुलाया है या बेइज्जत होने बुलाया है? अग्रवाल साहब, बुलाया तो हमने यहाँ आपको अपनी खुशियां बांटने के लिए है, लेकिन जब हमारी परिवार की सुरक्षा की बात होगी तो हम साथ अपने परिवार का देंगे। ऐसा कुछ है तो पुलिस को बुलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी नहीं, ये जो भी कोई है ये पुलिस से नहीं डरता। इसकी सिर्फ एक इंटेंशन है, सुमन और मेरे बीच में आना। रणवीर, ये कैसी जिद है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है? सुमन, तुम्हें उसे समझाओ ना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है बेटा। रणवीर, उसे अंदर ले चलो, उसे आराम की जरूरत है। इस तरह वो डांस नहीं कर सकती। मॉम प्लीज। रणवीर, जिस बात में बड़ों की ना हो वो बात नहीं करनी चाहिए ना? सुमन, अगर और कोई दिन होता तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालता। What? आपने बिल्कुल सही सुना मैडम। आपका बेटा मैं गन पॉइंट पे लेने जा रहा हूँ। बोलिए, पैसे देती हैं या मार दूं गोली? देखो प्लीज, मेरी बात समझो। सच बात तो ये है कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से हम दिल्ली से इंदौर वापस आ गए हैं यहाँ, और
और मैं सचमुच तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि इस वक्त हम बैंकरप्ट हैं। मैं सच कह रही हूँ, बिलीव मी। बहुत इमोशनल स्टोरी है। आप दिवालिया है ना, परंतु मित्तल परिवार के पास तो बहुत पैसा है। मैं मानती हूँ पैसे हैं, मित्तल परिवार के पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है, बिलीव मी। यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी भी वो मेरी देवरानी के पास है, मेरे पास नहीं है। कितनी घटिया औरत हैं आप। इधर बैठ, इधर जाता कहाँ? हाँ। समझ, आप रस्सी लेकर आइए। जी बाबा। ओह नो, वही हुआ जिसका डर था। अब मैं इस डफर को अपना मुंह खोलने से कैसे रोकूं?